शुरुआत करेंगे बड़ी खबर की। रुद्रप्रयाग से आ रही है। अलकनंदा में एक बस गिर गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बस में 18 यात्री सवार थे। कुछ तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये अलकनंदा नदी है और अलकनंदा नदी में एक बस की गिरने की जानकारी मिल रही है जिसमें 18 यात्री सवार थे। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है और यहां पर दो नदियां हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी। यहां से ऊपर की ओर अलग अलग धामों की तरफ जाते हैं श्रद्धालु। इस बीच एक जानकारी ये मिल रही है कि अलकनंदा नदी में एक बस गिर गई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। 18 यात्री बस में सवार हैं। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, अभी तक जानकारी यही मिल पाई है। 7 घायल हैं। राजस्थान से दरअसल ये जो बस है वो आ रही थी। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलकनंदा नदी के पास रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन दल के तमाम जो कर्मी हैं वो भी आप देख सकते हैं, जो लगातार राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। रस्सी के सहारे से, रस्सी की मदद से जो है तमाम यात्रियों को ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। बस में 18 यात्री सवार थे। नदी में ये बस जो है वो गिर गई है। रुद्रप्रयाग से आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के अलकनंदा नदी में ये बस गिरी है जिसमें कि 18 यात्री सवार थे। अब तक जानकारी यही मिली है कि 18 यात्री सवार थे। हादसे में एक महिला की मौत और 7 के घायल होने की जानकारी मिली है। बस कैसे गिरी इस बारे में अब तक नहीं पता चला है, कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि यहाँ के रास्तों को बखूबी जानते हैं, जो यहाँ पर गए हैं उन्होंने देखा है कि यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े भी नहीं होते हैं और यहाँ पर बस कैसे गिरी ये सवाल बरकरार है। बस कैसे गिरी ये जानना अभी बाकी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए राहत बचाव दल मौके पर पहुँच चुके हैं। अलकनंदा नदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग से, जहां पर ये बस गिरी। और अब बात होगी आसमानी आफत की। बीते 24 घंटों में भारी बारिश के कारण गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ से मैदान तक आफत की बारिश। बारिश का अलर्ट, बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर सैलाब, लोग परेशान। मॉनसून की एंट्री के साथ ही जहां कई लोगों को गर्मी से राहत मिली तो कई जिलों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मॉनसून की बारिश के बीच जम्मू से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में एक आदमी तवी नदी के तेज सैलाब के बीच फंसा दिखाई दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उस शख्स को तेज बहाव के बीच फंसा देख लिया और उसे बचाने की कोशिश भी की। लोगों ने एक रस्सी के सहारे उस शख्स को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके आसपास पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी चूक और वो आदमी पानी के तेज बहाव में बह जाता। इसीलिए लोगों की उस शख्स की जान बचाने की कोशिश नाकाम रही। इसके बाद रेस्क्यू टीम के लिए प्रशासन को जानकारी दी गई। लोगों की सूचना के बाद मौके पर प्रशासन की टीम रेस्क्यू टीम के साथ पहुंची और तवी नदी के तेज बहाव के बीच फंसे उस आदमी को बचाने की कोशिश शुरू की गई। पुल के नीचे से उस आदमी तक पहुंचना बेहद मुश्किल था, इसीलिए रेस्क्यू टीम ने पुल के ऊपर से रस्सी की एक सीढ़ी नीचे फेंकी और उसके सहारे रेस्क्यू टीम का एक सदस्य तेज बहाव में फंसे उस शख्स तक पहुंचा, जिसके बाद तेज बहाव के बीच घंटों से फंसे उस शख्स को कुछ राहत की सांस आई। रेस्क्यू टीम के सदस्य ने उस शख्स को एक सुरक्षा बेल्ट पहनाई और उसी के सहारे उसे पुल के ऊपर तक पहुंचाया गया। तुरंत जो वहाँ से अपनी जो हमारी टीम थी, एसडीआरएफ टीम आई, हमने जो अपना मेथड से उसको अप्लाई करके सेफली मतलब स्मूथली और निकाल के व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित है सर। पर मुश्किल तो होता ही है, पर आगे लोगों को पहाड़ों में बारिश होती है, इधर बारिश नहीं होती है, नदी के नाले के किनारे भी नहीं जाना चाहिए। तो इस दौरान ऑपरेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें आप खास ध्यान रखते हैं? अपनी सेफ्टी, पहले तो हम अपनी सेफ्टी ध्यान में रखते हैं, अपनी सेफ्टी होती है। हाँ।
फिर अगले की 50 जिसको हम रेस्क्यू कर रहे हैं उसकी भी 50 देखनी पड़ती है। तो पूरी टीम आपकी लगी हुई थी सुबह से? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरी टीम हमारे साथ थी। वहीं उत्तराखंड से आई तस्वीर भी काफी भयावह है। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश जानलेवा साबित हो गई। बरसाती नाले में उफान आने से कार सवार एक परिवार फंस गया। तेज बहाव के बीच फंसी कार में सवार एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। लोगों की सूचना के बाद वहां पहुंची प्रशासन और रेस्क्यू टीम नाले से कार को बाहर निकालने की कोशिश में जुट गई। बताया गया कि तेज रफ्तार कार पहले नहर में गिर गई थी और तेज बहाव में बहते हुए वो बरसाती नाले में जाकर फंस गई। इसकी वजह से कार में पानी भर गया और हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में भी मानसून ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और गुजरात के सूरत, वापी, वलसाड, दाहोद, छोटा उदेपुर और अरवली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि अभी तक हुई मूसलाधार बारिश ने राज्य के कई जिलों की सूरत बदल दी है। गुजरात के वडोदरा में मूसलाधार बारिश की वजह से ढाढर नदी उफान में आ गई। इसकी वजह से उसके आसपास के करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। सड़कों पर बाढ़ का पानी पहुंचने की वजह से गांवों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग भी बंद हो गया। लगातार बारिश की वजह से वडोदरा में बने देव डैम से पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से स्थानीय ढाढर नदी का जलस्तर बढ़ गया। बीते 24 घंटों में भारी बारिश के कारण गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईरान और इजरायल का युद्ध फिर से शुरू हो सकता है, ये